हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ज्येष्ठ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है, उनको स्नान कैसे कराना है और उनके भोग में हमें क्या खिलाना है। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ का महीना गर्मियों के महीने का सबसे बड़ा महीना माना जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में गर्मियां अपने चरम सीमा पे होती है। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हमें बहुत ही प्रेम भाव से और उनको बहुत सी ठंडक देने वाली चीज़ों का भोग लगाना होता है और उनको उनकी सेवा जो होती है वो विशेष कर होती है। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे लड्डू गोपाल सो के जग गए हैं और मैं ज्येष्ठ के महीने में या फिर गर्मियाँ शुरुआत हो जाती है तो उनको जंप सूट या फिर उनको निक्कर पहना के मैं उनको सुलाती हूँ, उनका शयन कराती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल सो के उठ गए हैं और मैं उनको मटके का पानी, ठंडा पानी में उनको पिलाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में उठते ही हमें प्यास जल्दी लगती है। और उसके बाद देखिए, अगर दूध का भोग लगा रहे हो तो दूध का भी आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल के स्नान के लिए मैंने बड़ा सा एक पात्र तैयार किया है। फ्रेंड्स, गर्मियों में लड्डू गोपाल को विशेष कर हमें ध्यान रखना होता है, ताकि क्योंकि गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल को बचाना होता है और गर्मियों से हमें लड्डू गोपाल को राहत देनी होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, गर्मियाँ जब हमारी शुरुआत हो जाती है तो हमारे लड्डू गोपाल की चंदन सेवाएं शुरू हो जाती हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो जैसे पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, इन सब विशेष तिथियों पे हमें लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी होती है। वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा सेवा चल रही है। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को सभी श्री अंगों पे चंदन हल्के हल्के हाथों से उनको लेप लगा के थोड़ी देर के लिए उनको छोड़ दूंगी, क्योंकि देखिए, चंदन हमारे लड्डू गोपाल के शरीर को बहुत ही शीतल प्रदान करेगा, क्योंकि चंदन में शीतलता का गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम अपने लड्डू गोपाल की मौसम के हिसाब से उनकी देख रेख, उनका खाने पीने का और उनके मौसम के हिसाब से उनकी देख रेख करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन से, उनका लेप से अच्छे से उनको स्नान करा के, और जो भी चंदन का पानी होगा हम किसी पौधे में डाल देंगे या फिर आप किसी मटके में इकट्ठा करके भी आप रख सकते हैं, वो अपने आप सूख जाता है अगर पौधे नहीं है आपके पास तो। उसके बाद देखिए, मैंने चंदन से लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और ये जल का जो है वो हम पौधे में डाल देंगे और फिर से किसी गहरे पात्र में हम अपने लड्डू गोपाल को अब सादे जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास समय नहीं है रोज रोज ये लड्डू गोपाल को सेवा देने के लिए, तो हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हैं, या फिर छुट्टियों के दिन, संडे वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल को दोपहर में भी ये सेवा दे सकते हैं और सुबह में भी, भोग के समय भी ये सेवा दे सकते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत साफ और सादा जल लेके उसमें मैंने फूलों के पंखुड़ियाँ उनको उसमें डाल के और अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि फूलों में भी शीतलता पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसमें पानी में, इस जल में खेलने दूंगी, क्योंकि हमारे घर पे बच्चे भी छोटे होते हैं तो गर्मियों के मौसम में पानी में घंटों घंटों खेलते हैं। इसी प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल को, जैसे हमारे बच्चे टब में, बाल्टी में पानियों से खेलते हैं, मेरे घर खुद ही 2 बच्चे हैं, वो बहुत ही पानी में खेलते हैं और निकलते नहीं है, जो कि सर्दियों में जल्दी नहाना नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करेंगे और थोड़ी देर के लिए अपने लड्डू गोपाल को इसी जल में, इसी पानी में, इसी पात्र में खेलने देंगे और हम भी थोड़ा सा उनके साथ एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे जो बच्चे होते हैं वो अपने घर वालों के साथ, अपनी मैया के साथ, अपने घर में सभी सदस्यों के साथ पानी से खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने छोड़ दिया है अपने लड्डू गोपाल को, उनके साथ मैंने बहुत ही एंजॉय किया और खेला है। और अपने लड्डू गोपाल को मैं अच्छे से कॉटन की ड्रेस पहनाऊंगी और ये जल जो हमने स्नान कराया था, आप चाहे तो पौधों में डाल दें या फिर उसको हम रख के बाद में इसका यूज करेंगे, जो वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से उनका अंग पोषण कर दूंगी, क्योंकि पानी रह जाएगा तो हमारे लड्डू गोपाल के जगह जगह काले धब्बे पड़ने लगेंगे। तो इसलिए मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल को पोंछ लिया है। अब हम उनको पहनाएंगे कॉटन की पोशाकें। अगर कॉटन की पोशाकें नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल
गोपाल को हल्के से जंपसूट बना के भी उनको पहना सकते हैं, या फिर निक्कर पे भी गर्मियों में रख सकते हैं। और हल्की हल्की उनको मालाएं, आभूषणें, जो भी उनकी आभूषण, क्योंकि जो कि हमारे लड्डू गोपाल को सजना संवरना बहुत पसंद है, उनको बहुत प्रिय है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से हल्का सा श्रृंगार करेंगे। और चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल को विग लगा सकते हैं, पर मेरे लड्डू गोपाल को अपना विग बहुत प्यारा है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को विग में ही रखती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही अच्छे और प्यारे लगते हैं। तो देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को विग पहना दिया है। अब उनको हम पगड़ी पहनाएंगे और उसके बाद हम उनको जैसे इत्र हो गया, मोगरे का इत्र, गुलाब का इत्र, खसके का इत्र भी आता है, खसका जिसे हम बोलते हैं, तो इन सभी इत्रों को लड्डू गोपाल के हम अंगों पे उनकी मालिश भी करेंगे उसी से, या फिर उनके आसपास उसका स्प्रे भी कर देंगे। उसके बाद हम उनको आईना दिखाएंगे, उनकी बंसी, उनकी बांसुरी उनके पास सब कुछ उनके रखेंगे, उनकी गैया उनके पास रख देंगे। और फ्रेंड्स, भोग में हमें देखिए अभी हम चंदन का उनको टीका लगाएंगे, क्योंकि चंदन की सेवाएं हमारी जो है वो चल रही हैं। उसके बाद हम चंदन का टीका लगाने के बाद हम गाय माता को टीका लगाएंगे और अच्छे से हम अपने लड्डू गोपाल के माथे पे चंदन का लेप लगा के, और चंदन से भी हमारे लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अपने जोत जला रही हूँ, और जोत जो होती है हमारी लड्डू गोपाल से थोड़ा सा हम हटा के जोत को रखेंगे, क्योंकि जोत में भी हमारे लड्डू गोपाल को गर्मी प्रदान होगी। और आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को कोई सा भी लस्सी हो गया, मैंगो जूस हो गया, शिकंजी हो गई, या फिर कोई सा भी मौसमी फल, तरबूज हो गया, आम हो गया, खीरा, ककड़ी, इन सभी चीज़ों को रोज रोज कुछ न कुछ हम अपने लड्डू गोपाल को ठंडी तासीर वाली चीज़ों का भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास, जैसे किसी दिन आपके पास फल में कोई सा भी केला हो गया, संतरे, सेब, जो भी फल हो मौसमी फलों का भोग लगाएंगे, उनको जूस बनाएंगे, या फिर मक्खन, उनके लिए लस्सी, या फिर घर पे भी दही जमा के उनके लिए हम छाछ बना देंगे। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को अब आरती कर लूँगी। आरती करने के बाद देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से आरती करेंगे। और मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग में आज आमरस बना के उनको दी हूँ, जो मैंने बिना मिक्सी का अपने गिलास में ही अच्छे से उनके लिए आमरस बना के रेडी किया है। घर पे ही मैंने ये आमरस बनाया है जो आम के। और दिया जो होगा, हम दीप होगा वो लड्डू गोपाल से थोड़ा दूरी पे रखेंगे। और ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल के लिए हाथ पंखा बनाया है। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के लिए हाथ पंखा बना सकते हैं, या मार्केट से ले आके, या फिर लड्डू गोपाल के पास आप कूलर, छोटा सा पंखा, या फिर लड्डू गोपाल का प्रिय जो होता है मोर पंख की जो हल्की हल्की जो पीछे रखने के लिए, उनके पास रखने के लिए, सजावट के लिए मार्केट में वैसे भी हमारे पास लड्डू गोपाल के पास होते हैं, या फिर मार्केट से भी ले आके बीच बीच में अपने लड्डू गोपाल को हवा करते रहेंगे। और लड्डू गोपाल के लिए मैंने हाथ पंखा बनाया है। ये देखिए फूलों की माला हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को पूरे दिन पहना सकते हैं, जो कि फूलों की माला भारी होती है, उससे भी गर्मी होगी। तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल के पास सभी फूल रखेंगे। और हर उनके भोग में हम तुलसी दलपत्र रखना नहीं भूलेंगे, जो कि हम हर कृष्ण भक्तों को हमें पता है कि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी दलपत्र अति प्रिय है। और सभी जगह हम अपने लड्डू गोपाल के पास फूलों का आसन देंगे, फूलों उनके पास फूल रखेंगे, और क्योंकि फूलों से हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक प्रदान होगी, शीतल प्रदान होगी। इतनी सारी सामग्रियां हम अपने लड्डू गोपाल के पास रखेंगे। और अगर फूल बंगला आपके पास हो तो फूल बंगला भी अपने लड्डू गोपाल के पास रख सकते हैं। मैंने फूल बंगला अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाया है। और ये देखिए जो मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था, मैंने सेम वैसा ही पानी इसी पात्र में भर के और बहुत सा सारा फूल उसमें मैंने रख दिया है, जो कि भीनी भीनी खुशबू हमारे लड्डू गोपाल के पास भी पहुंचती रहेगी। और उससे जैसे जैसे हवा आती है वैसे वैसे अपने लड्डू गोपाल को हमारे ठंडक मिलेगी। आप चाहें तो खसके की कुटिया भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं, जो कि हम उतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है। तो लड्डू गोपाल के पास ऐसे ही किसी गहरे पात्र में थोड़ा सा पानी, जल, उसमें फूलों का आसन देके हम अपने लड्डू गोपाल के पास रख देंगे। और ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए फूल बंगना बनाया है, जो कि फूलों से हल्की हल्की हवाएं, हल्की हल्की ठंडक हवाएं हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक देने प्रदान करने आती रहेंगी। और ये देखिए बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को ज्येष्ठ महीने में, गर्मियों के महीने में ऐसे देखभाल करेंगे, जो कि
बहुत ही सरल पूजा हम अपने लड्डू गोपाल की करेंगे। आप चाहें तो इस महीने अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार भी करा सकते हैं, क्योंकि नौका विहार कराने पे भी हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि नौका विहार में भी हम जल में ही अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार कराते हैं। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल की ज्येष्ठ के महीने में सेवा भोग लगाएंगे, स्नान कराएंगे और प्यार से अपने लड्डू गोपाल को रखेंगे। और इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल का ख्याल रखेंगे। जैसे हम अपने घर पे बच्चों का और अपना ख्याल रखते हैं, वैसे अपने लड्डू गोपाल का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि बिजी जिंदगी हो, बिजी लाइफ पे हम उतना केयर नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सजेस्ट किया है, आपको मैंने बताया है कि ज्येष्ठ के महीने में, गर्मियों के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी है, उनको भोग क्या लगाना है और उनको स्नान कैसे कराना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की है इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, ताकि मुझे भी आपसे प्रेरणा मिले, क्योंकि हमें भी लगता है कि हमें भी कोई सुन रहा है, हमारी भी राय कोई ले रहा है। अगर मुझसे भी कोई कमी हो गई है तो आप भी मुझसे आप अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और तीज त्योहारों पे कैसे पूजा किया जाता है उसकी सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।